बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए द्वारकाधीश महाराज की हाँ देखिए 501 मुद्रा हमारे भैया राम रूप द्विवेदी इनकी तरफ से भगवान भोलेनाथ के चरण में श्रद्धा द्वारा पड़ रही है। आशीर्वचन मंगल कामना भगवान इनका इनके परिवार का सदैव कल्याण करें। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए श्री द्वारकाधीश महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की। बाबा ने जब ये बंद कर दिया अब तो दुर्योधन की खुशी का ठिकाना नहीं, लेकिन बाबा ने ये भी कहा एक बात कान खोलकर सुन लो दुर्योधन, आज आधी रात में आप अपनी महारानी को भानुमति को आशीर्वाद लेने हमारे पास भेजे। दुर्योधन का ठीक 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 बाबा ठीक ठीक कह तो दिया, लेकिन इतना खुश हो गया उस खुशी में ये बात महारानी को बताने ही भूल गया कि तुमको बाबा की बात पास आशीर्वाद नहीं मिलता है। क्यों भूल गया? कारण क्योंकि राम की चाहई सोई होई, अब करहि अन्यथा असन नहीं को। वही होता है जो प्रभु चाहते हैं, अन्यथा कोई कुछ कर सकता नहीं। इसलिए बोल रहे ये बातें बताना भूल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब ये सूचना चारों तरफ फैल गई कि कल के दिन में बाबा एक पांडव का वध कर देंगे। अभी बाबा का प्रण है, दुनिया जानती है कि बाबा का प्रण झूठा नहीं होता। और पांडव अपने शरीर में है, धीरे धीरे आधी रात का समय होने वाला है। पांडव आपस में गले मिलते हैं, कहते कल जाने किसकी बारी आएगी और कौन सी गर्दन उतारी जाएगी, कफन किसके सर उड़ाया जाएगा, कौन वह घर पर बुलाया जाएगा, क्योंकि बाबा का प्रण। इस तरह से पांचों पांडव भाई आपस में गले मिल रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश की आंखों में नींद का नाम नहीं। क्योंकि पांडव को भले ही ये मुहूर्त सकल भरोसा कर सदा तिनके रखवारी इसको पई। अर्धरात्रि में ही भगवान पहुंच गए अंतःपुर में। द्रौपदी के पास बोले बहना जागो सवेरा हो गया। द्रौपदी ने आवाज पहचानी, आंखें खुली, बोली भैया आप आधी रात गए इतने यहाँ, आपको तो वहाँ महाभारत के पांडवों के पास होना चाहिए था। बोली बहन तुम्हें नहीं पता, बाबा ने प्रण कर दिया है कल के युद्ध में वो पांडव का वध कर देंगे। संसार जानता है बाबा का प्रण झूठा नहीं होता। ये शब्द सुनते ही द्रौपदी फूट फूट कर रो पड़ी। द्रौपदी ने कहा भैया तुम तो जानते हो हमारे तो पांचों ही पति सवार हैं, भैया रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई बाबा का प्रण है, इसमें और तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उपाय ऐसा बता देंगे कि तुम्हारे पतियों की रक्षा हो जाए। अरे तो द्रौपदी का जल्दी करो, अब समय नहीं है, जल्दी करो, जल्दी उपाय बताओ।
तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा अभी तुम इसी समय 16 श्रृंगार करके सुसज्जित हो जाओ, हमारे साथ चलो, बाबा के पास आशीर्वाद लेंगे। एक ही निकल गया। द्रौपदी तुरंत कृष्ण भगवान की आज्ञा पाकर 16 श्रृंगार से सुसज्जित हुई। आगे भगवान चले, पीछे द्रौपदी। तो द्रौपदी के चप्पलों के बजने की आवाज आई, कन्हैया जी का चप्पल निकाल दो, इनको निकाल दो। तुरंत में जो आवाज सुनेगा चप्पलों की, कोई चप्पल निकलवा दी अपने पीताम्बर के कोने में बांध दो। भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ करते। भगवान का पहली बात आधी रात को मिलेगा नहीं, अगर कहीं कोई मिल जाए पूछे तो कह देना विद्रोही कहती क्या गया। आगे भगवान महाभारत प्रांगण में द्रौपदी को लेकर बाबा के शिविर के द्वार पर आ गए। इधर गंगापुत्र भीष्म पितामह के आंखों से नींद लाखों कोस दूर। आज गंगापुत्र विचार कर रहे हैं कि अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर को बचपन में नाम उसे गोद में खिलाया है, उसी में से एक का वध करना पड़ेगा करके युद्ध में मेरा प्रण है। ये विचार तूफान की तरह बाबा के मस्तिष्क में दौड़ रहा। नींद का नाम नहीं, हाथ में मारा है, भगवान का जप कर रहे हैं, कृष्ण भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान बाबा के मुख्य शिव द्वार पर आ गए। भगवान का द्रौपदी सिखाए तो अंदर जाओ, हम अंदर नहीं जाएंगे, हम बाहर गए। जाते जाते पहला काम ये करना है, कान खोल कर सुन लो, अपना सिर बाबा श्री के चरणों में रख देना। जब तक बाबा आशीर्वाद न दे दे तब तक सिर न उठाना, बस ये बात ध्यान रखो। द्रौपदी ने कहा ठीक 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 भैया ठीक। तो भगवान तो अंदर नहीं रहते, खुद तो बाहर ही खड़े रहे, खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेड़ा पांचाली। द्रौपदी ने जैसा कृष्ण भगवान ने कहा था वैसे किया। जाते जाते पहला काम ये किया कि अपना सिर बाबा श्री के चरणों में रख दिया। आधी रात का समय है, अब ये 16 श्रृंगार करके गई है। बाबा ने सोचा हो हमने दुर्योधन से कहा था आशीर्वाद लेने भेजना भानुमती रानी को, लगता है दुर्योधन ने भानुमती रानी को भेजा। बाबा ने देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, बाबा ने मान लगा लिया भानुमती होगी। बाबा के मुख से तुरंत आशीर्वाद निकल पड़ा, बाबा बोल पड़े और स्वभाव
सिंदूर से मांग न खाई सौभाग्यवती हो हे पुत्री सिंदूर से मांग न खाई हो और पति का भी भाग बांका हो और तू वीर कुमार बारी अरे बाबा बोल पड़े पुत्री सौभाग्यवती हो कभी मान सिंदूर से खाली न है पतियों का बाल बांका हो हे पुत्र वाली कृष्ण भगवान ने तो कहा था जब तक बाबा आशीर्वाद न दे दे पूरा तब तक सिर न उठाना। अब जब बाबा ने आशीर्वाद दे दिया द्रौपदी को किस बात की चिंता। तब द्रौपदी ने अपना सिर उठाया। द्रौपदी बोली बाबा कल और कहा कल तो आपने कुछ और कहा था आज कुछ और कह रहे हो। बाबा भी नहीं जान पाए ये द्रौपदी है तो घूंघट काले। लेकिन जब द्रौपदी ने ये बात कही द्रौपदी ने कहा बाबा एक बात ये बताओ द्रौपदी ने कहा बाबा ये बताओ अरे मेरे पांचों पतियों में से मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा मेरे पांचों पतियों में से द्रौपदी ने कहा बाबा ये बताओ यदि हमारे पांचों पांडवों में से एक भी पांडव मारा गया आपके द्वारा कल तो सिंदूर से मान में खाली हुए आशीर्वाद झूठा रहेगा सच्चा। अरे वो तो समझ रहे थे बाबा। हाँ हमारे ये अनु दीदी की तरफ से काम दान करें भगवान को याद करें। जो ही पांच पांडवों की बात सुनी अरे अरे ये जो द्रौपदी है बाबा की होश उड़ गए। ये सुनते ही बाबा के होश उड़ गए। क्या परिणाम हुआ अरे गिर गया कमंडल का पानी और हाथों से माला छोड़
और श्री कृष्ण चंद्र में लगी हुई चित चोर समाधि टूट गई। अरे कमंडल का पानी गया, हाथ से माला छूट कर गिर पड़ी। कृष्ण भगवान में जो समाधि लगी थी वो टूट गई। बाबा बोले सुनो सुनो। बाबा ने कहा पहले तुम्हें बताओ। अरे एक बात खटकती है दिल में, जिसने कर जाना एक बात खटकती है जिसने कर जाना और बतलाओ पहले कहाँ छुपा, बतलाओ पहले कहाँ छुपा है तुम्हें यहाँ लाने अरे बाबा भी गंगा मैया के पुत्र है, कोई साधारण पुरुष नहीं है। जान गए इतनी बुद्धि सिवाय कृष्ण भगवान के अलावा किसी के पास नहीं। बोले पहले बाबा ने कहा बाकी बातें बाद में होंगी, पहले बताओ तुमको जो लेकर आए वो कहाँ चुका, वो कहाँ है? आप द्रौपदी चुप। कई बार बाबा ने पूछा लेकिन द्रौपदी चुप, द्रौपदी कुछ बोल ही नहीं रही। जब द्रौपदी नहीं बोली तो बाबा फाटक पर आए। तो जब द्वारे पर कर देखा, जब द्वारे पर कर देखा, ड्योढ़ी का रंग निराला था। जब द्वारे पर कर देखा, ड्योढ़ी का रंग निराला था और वह आधा पीला पर बोले वहाँ आधा पीला पर बोले आधा पीला पर बोले छुपा मुरैया अरे द्वारे पर आकर देखा ड्योढ़ी का रंग नहीं निराला। कृष्ण भगवान आधा पीताम्बर ओढ़े, आधी पीठ खुली। भगवान ने वो अब बाबा ने वो कोना पकड़ कर खींचा पीताम्बर का, तो अंशी विभूषित करांग बली रावा पीताम्बरा बिंब फला धनुष का। कृष्ण भगवान कहते हैं द्रौपदी की चपली थी पीताम्बर के कोने में। कहते हैं द्रौपदी की चपली थी पीताम्बर के कोने में और थे कृष्ण कन्हैया हंसने में और भीष्म पितामह रोने में।
थोड़ी देर तक क्रम चला, फिर बाबा को थोड़ा क्रोध दिया है। बाबा ने कहा, अरे बूढ़ा होने को आया है पर अब भी नहीं गई चोरी। तुम्हारी वो माखन पिछली चुराने वाली आदत गई नहीं, अब अपनी उम्र का तो ख्याल करो। बूढ़ा होने को आया है पर अब भी नहीं गई चोरी, और नित नई लीलाएं करता है हमसे चोरी सबसे। नई नई लीलाएं हमसे चोरी सबसे चोरी। अरे भला बताओ, आप तो अपनी उम्र का कुछ ख्याल करो ना। बाबा ने कहा, देखो आशीर्वाद देकर तोड़ा नहीं जा सकता, प्रतिज्ञा तो तोड़ी जा सकती है। तुमने हमारा प्रण तोड़वा दिया, जाओ। हम भी यदि गंगा मैया के पुत्र हैं, हमने भी आपका प्रण न तोड़वा दिया तो हम भी गंगा मैया के पुत्र हैं। ये चैलेंज कर दिया। अगले दिन जब दोनों सेनाएं आमने सामने हुई कौरव पांडवों की, तो अर्जुन के रथ के तो सारथी स्वयं कृष्ण भगवान थे। प्रेम दिवस रथ पारथ हाथों भूल गए ठकुराई सब सोम की प्रेम सगाई। भगवान स्वयं रथ हाथ रहे। बाबा ने अपने सारथी से कहा, रथ को ठीक अर्जुन के रथ के सामने लेकर। सारथी ने कहा, सारथी बाबा के रथ को ठीक अर्जुन के रथ के सामने ले गया, और बाबा ने दूर से ही कृष्ण भगवान को मनसा प्रणाम कर दिया। और जब नजदीक पहुंचे तो बाबा ने कृष्ण भगवान से कहा, बाबा बोले कि जो पीर पारथ को रथ न मिलाऊं हुई, और तो पे कुल वंशन को वंश ही न मानियो। जो पीर पारथ को रथ न मिलाऊं हुई, तो पे कुल वंशन को वंश ही न मानियो। जो कोई बाण मेरे पांडवन के न भेदेगा, तो पे मोहि कायर प्रमाण ही बखानियो। आज यदि हमारे बाण पांडवों के प्राण का भेदन न करे तो हमें कायर की संगति है। यहाँ तक कह दिया कि जो पर प्रज्ञात न कहाऊं तुम्हें अस्त्र आयु, और कहूं कई मोहि शांतन को सुत ही न जानियो। यदि आज हम आपको अस्त्र न खुआ दे तो हमको शांतन का पुत्र ही न माना जाए। ऐसा चैलेंज करने के बाद बाबा भीष्म पितामह ने उन भयंकर विकराल बाणों की वर्षा अकेले अर्जुन पर प्रारंभ की है। अरे अर्जुन के बाणों को बाबा तिल-तिल प्रणाम कर रहे हैं, और अपने बाणों से लगातार घायल करते जा रहे, अर्जुन को घायल करते जा रहे। अर्जुन के शरीर से जगह जगह से रक्त की धारा बह चली। अर्जुन को पूरा आभास हो गया, ब्रह्मा जी ने मृत्यु हमारी आज बाबा के द्वारा लिख दी है, प्राण बचेंगे नहीं। अब प्राण बचने वाले नहीं। तू भय भांति देखे हो जब मरना, और तब ताके रघुनायक शरण। देखा मृत्यु निश्चित है, भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, बड़े कहनाम प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान तो भक्त वत्सल, अपने भक्त का संकट नहीं देख पाते। अरे एक दो बाण क्रोधावेश में बाबा ने कृष्ण भगवान के ऊपर भी चला दिए थे, उनके भी पीताम्बर से रक्त की लालिमा छलछल। बड़े क्रोधी बाबा। अब भगवान से नहीं रहा गया, वो तो भक्तवत्सल है। भगवान ने उठा दिया चक्र और रथ से कूद पड़े। पृथ्वी हिली, भगवान पृथ्वी पर कूद कर गिरे,
पृथ्वी ने कहा प्रभु आप अपना प्रण तो ले आए, भगवान के लिए भक्त का हिस्सा सर्वोपरि वो कुछ नहीं देते। अर्जुन ने भी कहा प्रभु आप हमारे लिए अपना प्रण तोड़ रहे हो, लेकिन भगवान तो भक्त उन्हीं कोई चिंता नहीं इस बात। अरे भगवान दौड़ पड़े चक्र लेकर बाबा की तरफ। अरे बाबा ने सोचा हमने तो केवल इनका प्रण तोड़वाया था, ये तो सचमुच नाराज हो गए हमारे ऊपर। त्यागी धर्म मानो बोले भीषम हो गोविंद और शत्रुघ्न हो वन की गांगती। अरे प्रभु सेवक समर्कस, आप तो हमारे स्वामी, हम तो आपके दास के दास के दासानुदास है, हमारा आपका कैसा? ये तो आपने हमारा प्रण तोड़वाया था तो हमने आपका प्रण तोड़वा दिया, चक्र उठवा दिया, हमारा आपका कैसा? लेकिन आपने प्रण किया था कि संगीन खा लिया, आपके प्रण का क्या होगा? बोले त्यागी के प्रतिज्ञा पे तुम आंखों को गारंटी हो, आई हो जला दे तुम्हें लाज हूं लगती। परंतु क्या करके अपने माता पिता को भी आपने कर्ज किया, क्या तुम्हें लज्जा नहीं लगती ऐसा करते? तो बोले घन श्याम सुनो और भीषम भगत राज मोहि जन्म देने वाले जग में अपार बोले घन श्याम सुनो भीषम भरत राज मोहि जन्म देने वाले जग में अपार। प्रभु ने कहा हमको तो जन्म देने वाले एक भी थोड़े ही, कभी कौशल्या हमारी माता बन जाती, दशरथ जी पिता बन जाते, कभी कश्यप मुनि हमारी माता बन जाते, कश्यप मुनि पिता बन जाते, अदिति माता बन जाती, और कभी अत्रि मुनि पिता बन जाते, अनुसुईया माता हमारी माता बन जाती। कभी अब देखो इसी जन्म में देखो कि कोई कहे मोही वसु देव देवकी के पुत्र, कोई कहे मोही वसु देव देवकी के पुत्र, और कोई कहे यशोदा नंद के कुमारे हैं। अरे कृष्ण भगवान ने राम से कहा भगवान अब इसी जन्म को हमें देखो, कोई कहता है ये तो वसुदेव देवकी के पुत्र है, कोई को कहते हैं ये नहीं वसुदेव देवकी के नहीं, ये तो यशोदा मैया नंद बाबा की। तो कृष्ण भगवान ने कहा भगवान देखो तुम जो लज्जा वाली बात कह रहे हो, भगवान बोले कि जाके एक बाप हो बचावे निज राज सोई। बोले मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार है। ये शब्द सुनते ही बाबा चरणों में गिर पड़े कृष्ण भगवान। गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने कहा प्रभु हमने सुना था आपको भक्तवत्सल कहा जाता है, लेकिन आप भक्तवत्सल कहे नहीं जाते हैं, आप भक्तवत्सल हैं। बस इसी घटना से हमने मान लिया भक्तवत्सल है। भक्तवत्सल उसे कहते हैं जो भक्त को अपने पुत्र से ज्यादा माने, उसे भक्तवत्सल की संज्ञा दी जाती। अब भगवान भक्तवत्सल कहे कब से थे? जब नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था। अब भक्त प्रहलाद
को चाटने लगे थे जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है। इतना प्रेमाश्रु रहे थे नरसिंह भगवान, प्रहलाद को चाटने लगे जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती। तभी से भगवान का एक नाम हो गया भक्तवत्सल। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधिराज महाराज की, कृष्ण भगवान की। बंधु जिस तरह से पांडवों की रक्षा की कृष्ण भगवान ने, इसी प्रकार से हम आप सभी की ओर रक्षा कर सकते हैं। लेकिन बस शर्त इसी बात की है कि सुनो मुनि तो ही कहा हूँ सारो सा। कहीं के मुनि का जी सकल भरोसा। श्री हनुमंताल महाराज की, गुरुदेव भगवान की, वृंदावन धाम की, अयोध्या धाम की। बोलिए गुरुदेव भगवान की। भैया ये जो साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा था उसका आज समापन दिवस संपूर्ण हो रहा है और भीष्म प्रतिज्ञा की कथा हमने सुनाई, पहले मानस की कथा की। और एक बात है, जहाँ से मानस की कथा छूटी है अगले वर्ष उसी नदिए से फिर प्रारंभ होगी, आप लोग ध्यान रखें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान दो बार भगवान का पावन नाम है और फिर आरती। पंडित जी एक रिक्वेस्ट, मैं 12 मास एक बार चलत पंडित जी प्लीज एक साल के लिए करिए। आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। वो भरी गई